सीतारं नमो सीतारं नमो हरिहरं नमो वत्सायारं नमो लोहे सवसाहु। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की मूलाएं श्री 1000 चैतन्य चमत्कारी चंद प्रभु भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य दादा गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। प्रिया, चर्चा चल रही थी हमारे भीतर विश्वास की एक ऐसी अद्भुत किरण उपस्थित होना चाहिए जिस विश्वास की वेदी पर, उसी की श्रद्धान की वेदी पर उसी रूप ना चल सके, लेकिन उससे भी श्रेष्ठता की ओर हम चल पाए। वास्तव में यह जो हमारे मन की स्थिति रहती है, यह बड़ी विचित्र रहती है। जो काम हम नहीं करते उस काम की ओर मन की प्रवृत्ति होती है, और जो काम हम करते हैं उस काम की ओर हमारी लगन नहीं होती। यह स्थिति हमारे मन की डामाडोल स्थिति बन जाती, और यही स्थिति हमें सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करने नहीं देती है। श्रद्धा कोई अलग से दुकान पर मिलने वाली वस्तु नहीं है। श्रद्धा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम कहीं से खोद करके ले आएं और रख लें। श्रद्धा कोई ऐसी नहीं है जो पड़ोसी के पास जाएं, उसे उसकी इस वस्तु दें और श्रद्धा ले आएं। श्रद्धा तो अपितु हमारे भीतर ही भरी पड़ी है, बस उसकी जागृति की आवश्यकता है, और उसकी जागृति होती है मन के विश्वास से। विश्वास सभी के पास कुछ कुछ अंशों में है। जिसके पास 100% होता है, वह कह रहे थे ना छाती ठोक के, वह परिपूर्ण विश्वास के साथ कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु इस प्रकार से बात नहीं, इस प्रकार से है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति अधिक विश्वास वाला दिखता है। छोटा बच्चा यदि आपके सामने आए और उससे एक ही बात 3 बार पूछना, बेटा नहाए क्या, तो एक बार वो बोल देगा हाँ। दूसरी बार बोलोगे तो उसे थोड़ी स्थिति गड़बड़ लगने, अरे 2 बार क्यों पूछा जब एक बार उत्तर दे। और वही प्रश्न जब तीसरी बार किया जाएगा कि बेटा नहाए क्या, तो वो उत्तर ही नहीं देगा, और देगा तो इस प्रकार से उत्तर देगा कि आप उस उत्तर को झेलने में समर्थ।
यही स्थिति हमारी भी बनती है। बार बार यदि किसी प्रश्न को पूछा जाए तो एक बार उत्तर देने के बाद हम थोड़ा भयभीत हो जाते, ऐसा ही है कि ऐसा नहीं। जब लोग 24 ठाना पढ़ते थे, हम पूछते थे ऐसा क्यों, तो लोग होशियार हैं बता भी देते थे, लेकिन पुनः उसी बात को पूछते थे तो थोड़ा डर जाते थे। फिर एक और बार पूछते थे तो चुप हो जाते थे हमको। और जब हम उसी प्रश्न का वही उत्तर जो पहले बताया जा चुका था वही उत्तर बता देते तो बोलते थे बाजू वाले से, हमने यही तो बताया, हमने यही तो बताया। हमारी मन की स्थिति क्यों गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हमें उस बात का विश्वास है ही नहीं कि हम सही हैं। और यही स्थिति हमारी सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो और सम्यक चारित्र में भी होती है। अब देखो, गृहस्थ में भी तीनों रत्नात्रय का योग है। यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान युगपद उसी के साथ होता है और उसी रूप चारित्र में ढलना सम्यक चारित्र हो जाता है। जब इन तीनों पर हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होती और बार बार हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो हमारी उसी उत्तर की तरह स्थिति होती कि हम एक बार तो बोल देते, दूसरी बार थोड़ा जबान ललखड़ाने लगती, तीसरी बार हम मैदान छोड़ देते। अब हमें बोलना ही नहीं, यदि गलत हुआ तो, अरे गलत हुआ तो क्या फांसी लगेगी, मानना पड़ेगा। गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस वस्तु व्यवस्था को अपने मुख से बोलना और विश्वास पैदा करना, यह बड़ी बात है। जितना अधिक विश्वास होगा उतनी अधिक प्रसिद्धि और उपलब्धि आपके पल्ले में आएगी। हम चाहते तो हैं हमारा बेटा छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम कर जाए, ऐसे ही है ना। छोटा सा बच्चा रहता, उसके मुख से पप्पा भी ढंग से नहीं निकलता, लेकिन माँ उसे महाराज के पास लाती, हाथ जोड़, हाथ जोड़, बोल नमो हरियंतारम, बोल नमो। अब वो बोलेगा टूटी फूटी भाषा में नमो हरियंतारम। एक पद पूरा नहीं होता कि माँ फिर से पीछे से पिंच करती, बोल नमो सीताराम, बोल नमो सीताराम। अरे उसकी स्थिति भी तो देखो और घूम करके अपनी स्थिति देखो कि क्या उसी बच्चे की श्रद्धा की तरह हमारी श्रद्धा भी डामाडोल है कि नहीं है। अब कोई भी एक शब्द नहीं बोले, कितनी शांति। यही शांति यदि अंतिम अवस्था तक बनी रही तो समझना सिद्ध पर्याय मिलेगी, किंतु इसमें भी विश्वास नहीं है कि क्या पता बीच में शांति चली गई, बीच में स्थिति बिगड़ गई। हम लोगों से पूछते हैं प्रतिमा ले लो, वृत्ति बन जाओ, नियम ले लो, तो वर्तमान परिस्थिति को कोई नहीं कहता कि अभी महाराज सारी सुविधाएं, हम स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे साथ देने वाले हैं, यह कोई नहीं कहता। यदि बाहर जाना पड़ा तो, बच्चों के पास पूना जाना पड़ा तो, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैसे छोटे से बालक की श्रद्धा डगमग होती है, यदि उससे कहा जाए बेटा यह नीम है, मीठी होती है, खा ले,
तो वो खा लेगा, भले ही बाद में उसे कड़वी। वैसे ही हमारी श्रद्धा हो गई। कोई कहता जाओ यहाँ पर जाकर के 2 अगरबत्ती लगाओ, आपकी तबीयत। उसमें फिर हम तर्क उठाते। क्या तर्क उठाते? अरे 2 अगरबत्ती 5 रुपए की, हुआ क्या? लगे 10 मिनट, 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के, 10 मिनट। कहाँ इतना? 5 ही मिनट और 2 मिनट। 2 मिनट में अगरबत्ती घुमाई, लगाई, वापस आ गए। यदि इतने से काम में हम ठीक होते हैं तो क्यों ना कर लिया जाए? क्या दोष हो गया इसमें? लोग बोलते मिथ्यात्व हो गया। इसमें काहे का मिथ्यात्व? ना हमने किसी का नाम लिया, ना हमने किसी की आराधना की, ना हमने किसी को पूजा की, ना हमने किसी को अर्घ चढ़ाया। मात्र हमने 2 अगरबत्ती उठाई, लगाई, हम स्वस्थ हो गए। अब समझना यह था कि किसी कर्मोदय से स्वस्थता आने वाली थी, और अगरबत्ती लगाने के बाद मन में इतना अधिक विश्वास हो गया कि उन 2 अगरबत्तियों ने मुझे स्वस्थ कर दिया। तो उस स्थान पर सैकड़ों अगरबत्तियां पहुंच जाती हैं। समझना, हमारी स्थिति भी बच्चे की तरह हो गई। नीम खिला दी मीठी बोलकर। अब वो बात भिन्न हो सकती कि उस नीम के एक पत्ते पर गुड़ की चाशनी बना करके गोली बना दी, फिर मुख में खिला दी, तो नीम की पत्ती का स्वाद नहीं आ पाया। आया काहे का स्वाद? गुड़ का। गुड़ कैसा होता? खाया कि नहीं? अब नीम की पत्ती के साथ गुड़ खाओगे तो कैसा लगेगा? बोलो। नहीं पता? कैसी रसोई पकाते हो तुम लोग? अरे जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका स्वाद अधिक आएगा, बराबर। यदि पत्ते की कड़वाहट अधिक होगी तो कड़वापन आएगा, और मिठास अधिक होगी तो मिठास आएगी। वैसे ही हमारी स्थिति होती है कि जब कर्मोदय शांत होता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, और कर्मोदय अधिक होता है तो पूजा पाठ करने से भी लाभ। बोलो। फंस गए ना? लाभ नहीं होता? नहीं होता? बोलो ना। देखो, हमने कुछ नहीं कहा, हमने इतना ही कहा था लाभ। आप लोग बोले नहीं होता। अरे इसी बात को तो विश्वास के साथ अपने हृदय में रखना है कि कितनी भी असता का उदय आ जाए, जब भी प्रभाव पड़ेगा इन्हीं सम्यक दृष्टि परमात्मा की आराधना से ही प्रभाव पड़ेगा। रत्नात्रय की आराधना से ही प्रभाव पड़ेगा। अब वो आराधना किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोई घर में बैठकर भी आराधना कर सकता है, कोई मंदिर में बैठ कर के भी आराधना कर सकता है, कोई माला लेकर के भी आराधना कर सकता है, कोई स्तोत्र पाठ आदि करके भी आराधना कर सकता है। मात्र समीचीन विश्वास के साथ आराधना होना चाहिए। उस आराधना का फल है हृदय में विश्वास। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते, क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे हुआ? पता नहीं। शरीर में एक फुंसी हुई थी, वो फुंसी बढ़ गई, धीरे धीरे और बड़ी हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें शुगर है, और वो गैंग्रीन हो गया। हाथ को अलग, फिर भी कोई बात नहीं, उल्टा हाथ था तो कट गया, सीधे से भोजन। अब सोचो कितना विश्वास है व्यक्ति के अंदर, कितनी श्रद्धा है मनुष्य के अंदर,
कोई बात नहीं, उल्टा हाथ यदि अलग हो गया तो हो जाने दो, लेकिन भोजन करने के लिए सीधा हाथ तो हमारे पास सुरक्षित है। वैसे ही विश्वास हृदय में बना के रखना कि यदि अन्य जगह जाने से स्वस्थ हो गए तो समझना कि सीधा हाथ चला गया, और यहाँ पे रह करके अस्वस्थता में उल्टा हाथ चला गया तो विश्वास रखना कि भोजन करने के लिए सीधा हाथ तो बचा हुआ है। विशेषता किसकी है? बोलो ना, बोलो ना। विश्वास की। विश्वास कैसे आता? जब कोई उपलब्धि हो। बराबर? बिना उपलब्धि के विश्वास नहीं आता। उपलब्धि अब यदि थोड़े अंशों में भी हो जाए तो विश्वास अधिक, क्योंकि उस ओर हमारा मन चला गया, और जिस ओर हमारा मन चला जाता है उस ओर से हमें विश्वास और प्रसिद्धि मिलती ही मिलती है। अजाओ इष्टोपदेश पर। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे वही स्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे वही स्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठता। अब ये नया शब्द अवघड़ बोलते ना, अवघड़ क्या बोलते? अवघड़। एक कहां से आ गया? आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठता। बोले महाराज घर के काम में तो निष्ठ होते हम, कैसे? सुबह उठना, फिर उठते ही साथ झाड़ू लगाना। बोलो पहला काम क्या करते? उसके बाद स्वयं की शुद्धि करना, फिर रसोई में, फिर उसके बाद मंदिर आने की हमको याद। इस काम में तो हम निष्णात हो गए। अब ये कोई हमें कठिन नहीं लगता। किसी से कहो आपको सुबह से उठना है, झाड़ू लगाना है, फिर नहाना है, फिर आपको मंदिर जाना है, फिर चाय पानी करना। यदि काम सुबह से दिया जाए तो कोई चिंता होगी, कोई टेंशन होगी, कोई कठिन नहीं लगेगा। अरे आज बता रहे तुम, हम तो 50 साल से ही करते आए। किसी बूढ़ी काकी से पूछे जाए क्यों, कब से कर रहे? बोले 50 साल से तो याद है, जब से होश संभाला तब से यह काम। तो निष्ठ हो गए। काहे में? व्यवहार के काम में निष्ठता आ गई। अब आत्मा निष्ठान निष्ठस्य, आत्मा का अनुष्ठान लिखा रहता है दुकान पे, प्रतिष्ठान अनुष्ठान। जिस दुकान पर जिस प्रकार के प्रतिष्ठान लिखा होता है, उसी दुकान के अंदर उसी का अनुष्ठान जारी रहता। मिठाई की प्रतिष्ठान पर अंदर क्या होता? समोसे के प्रतिष्ठान पर अनुष्ठान होता ना। कैसे बनाया जाता? पहले लोई ली, पहले गूथा, फिर लोई ली, फिर उसमें क्या भरते? सबसे मुख्य तो वही है। और उसको भरने के बाद फिर तेल में डाला, फिर उसका अनुष्ठान। अब बोला जाए कि आज तो खाने की इच्छा है, तो उसका अनुष्ठान घर पे चालू
हो जाएगा। कितना समय लगेगा? इसी बात को आचार्य देव बतलाना चाहते हैं कि आत्मानुष्ठान निष्ठ से आत्मा का अनुष्ठान करना चाहिए, और आत्मा का अनुष्ठान करने पर व्यवहारे वही स्थिति, व्यवहार से दूर होना पड़ेगा। बोलो, समोसा बनाने के लिए मूंग की दाल का मसाला लगेगा क्या? बोलो, वो काय के लिए लगता? समझ। मूंग की दाल का मसाला कचौरी के लिए लगता है, और बटाटा बोलते ना, आलू का मसाला समोसे के लिए लगता है। अपन थोड़ा परिवर्तन कर दो, अपन केले के बना, ठीक है। जिस प्रकार से जो वस्तु की सिद्धि करनी पड़ती है, उसी वस्तु के प्रारंभिक सामान की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा के अनुष्ठान करने के लिए बाह्य क्रियाओं को छोड़ना पड़ता है। जब तक बाह्य क्रियाओं को नहीं छोड़ेंगे, बाह्य में केले नहीं लाएंगे, तब तक भीतर में समोसे नहीं बना पाओगे। बोलो, बना पाओगे क्या? अब इतनी सी सीधी सी बात है, इसी के लिए आचार्यों ने थोड़ा ऊपर ले गए और बोल दिया व्यवहारे वही स्थिति, व्यवहार से बाहर रहना पड़ेगा। कब? जब निश्चय से आत्मा का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जब निश्चय से आत्मा का आनंद लेना पड़ेगा। जायते परमानंदा, उसकी सिद्धि क्या हुई? उसकी सिद्धि क्या हुई? परमानंद नहीं हुई, उसकी सिद्धि क्या हुई? समोसे की, समोसे की सिद्धि क्या हुई? बोलो। अरे खिलाने वाले को खिलाया, जब उसने तारीफ की, उसके बाद जो आनंद हुआ, उस आनंद को वचनों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो आत्मा में स्थित होकर के परमानंद प्राप्त हुआ, उस परमानंद को वचनों से कहा। बोलो ना, शक्कर कैसी लगती? अब जब स्वाद लोगे तब बोल पाओगे। कल्पना करो, अभी हम शक्कर खिला नहीं सकते, यदि मंगवाई तो पंचों का बहुत सारा खर्च हो जाएगा। जब शक्कर का स्वाद लेते हैं, तब स्वाद के समय हम बोल नहीं पाते, और जब बोलते हैं तब स्वाद नहीं लेते, उस अनुभूति को व्यक्त करते हैं। वैसे ही जब बाह्य में स्थित रहते हैं, तब परमानंद नहीं मिलता, और जब परमानंद मिलता है तब बाह्य में स्थित नहीं रह पाते। मात्र इतनी सी ही बात है। कभी विचार करना, जब शाम को सब काम से निवृत्त हो जाओ 9-10 बजे, तब पांव पे पांव, हाथ पर हाथ रख करके जीभ को मध्य में छोड़ देना। ना ऊपर के तालू से लगे, ना नीचे के तालू से लगे। जीभ को स्थिर करके फिर 2 मिनट अपने बारे में सोचना। 2 मिनट में ही स्थिरता आ जाएगी। उसका कारण है कि मन भटकने से दूर हो जाएगा, क्योंकि मन जिह्वा पर लगा हुआ है कि जिह्वा नीचे ना छू जाए, ऊपर ना छू जाए। मात्र ध्यान जिह्वा पर रहेगा तो यहाँ वहां की बातें मन में। अब बोलो, उस समय आपसे बोलने के लिए कहा जाए, क्यों? जिह्वा कहाँ है? तो बोल पाओगे? बोल देना, बीच में है।
बोल पाओगे? जैसे ही बोलोगे एकाग्रता भंग हो जाएगी और जिह्वा अपना संतुलन खो देगी। यदि जिह्वा का संतुलन बनाए रखना है तो बोलना बंद करना पड़ेगा, और आत्मा का संतुलन बनाए रखना है तो बोलना बंद करना पड़ेगा। अब लोग कहते बोलते बोलते क्या समस्या है, मौन की आवश्यकता कहाँ है, बोलने में ही सारे काम हो जाते। देखो ना, अभी हम बोल रहे तो सब बैठे हैं, बोलना बंद कर देंगे तो सब चले जाएंगे। तो बोलने की कितनी महिमा है। इसी माइक से मंत्रोच्चार होने लगे तो स्वाहा होने लगेगी, इसी से लोरियां गाने लगे तो नींद आने लगेगी। बोलने का कितना महत्व। लेकिन इस बोलने की स्थिति के आगे भी यदि कोई स्थिति है तो वो आत्मा के आनंद की स्थिति है, और जब जब आत्मा का आनंद लेना पड़ेगा तब तब मौन साधना करनी पड़ेगी। अब बोलो, समोसा कैसा लगा? छोड़ दो, कचौड़ी बताओ कैसी लगी? बोल पाओगे? बोल पाओगे? जब जब स्वाद लेने का मन होगा तब तक स्वाद का आनंद ले पाएंगे, उस समय बोल नहीं पाएंगे। अरे ज्ञानियों, जब आत्मा का आनंद लोगे तो उस समय कैसे बोल पाओगे? मौन ही रहोगे तभी आनंद ले पाओगे, अन्यथा आनंद जायते परमानंदा कश्चित योगेन योगिना कश्चित। किसी किसी योगी को उस योग के द्वारा वह आनंद सभी को नहीं मिलता। सभी के हाथ की बनाई हुई वस्तु सभी को पसंद नहीं आती। सभी की प्रशंसा एक सरीखी नहीं होती, सभी की निंदा एक सरीखी नहीं होती। उसमें कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, और वही विशेषता यहाँ पर भी होती है। जो जितनी बाह्य स्थिति से दूर होगा, भीतर में आएगा, उसको उतना ही आनंद प्राप्त होगा। आनंदो निर्ददो युद्धम कर्म ध्यान मनार्थम ना चासौ खिद्यते योगी योगी योग परायणा। इसी कारिका से जुड़ी हुई एक और कारिका है, उसको भी देख लो। आनंदो निर्ददो युद्धम कर्म ध्यान मनारतम ना चासौ खिद्यते योगी बहि दुःखस्य चेतना। आत्मा का आनंद, आनंदो निर्ददो युद्धम कर्म ध्यान मनारता। जब कर्म रूपी ईंधन जलता जाता है, अब इसको रसोई के साथ चलना। देखो, जब आपने लोई बेली, उसमें मसाला भला, उसको पैक किया, तब तक उसमें स्वाद था क्या? झूठ बोलते हो, स्वाद नहीं था क्या? अरे बिना स्वाद के कैसे भर दिया? स्वाद था ना, लेकिन आता था क्या? क्यों? क्योंकि आंच पर अभी तपा नहीं था। बस जैसे समोसे के स्वाद लेने के लिए कढ़ाई में तपाना पड़ता है, ठीक वैसे ही कोई कठिनाई नहीं है। आत्मा का आनंद लेने के लिए आत्मा को आंच में, काहे की आंच में? रत्नात्रय की आंच में पकाना पड़ेगा, तभी आत्मा का आनंद। लोग बोलते हैं, महाराज इतना कठिन मोक्ष मार्ग आप कैसे चल जाते? अभी जब हम बीमार हो गए थे तो ये पापड़ी वाली
चौके में बिल्कुल यम के जैसे खड़ी हो गई। दवाई लो, दवाई लो। मैंने कहा दादी हम छोटे से हैं, कुछ तो दया करो। लेकिन उनको दया नहीं आई। जब तक दवाई नहीं ले ली तब तक वो बोलती ही रही दवाई। बस हम समझ गए इनकी श्रद्धा दवाई पर है। यदि दवाई ले ली तो इनका काम पूरा हो गया कि महाराज स्वस्थ हो। उसी को दूसरी ओर से घटाना प्रारंभ किया जाए। जब तक रत्नात्रय का तेज है तब तक साधना कर लो, बस उसके बाद साधना नहीं हो पाएगी। बोले कैसे? बोले जब तक इंद्रियों की व्यवस्था ठीक रूप से चल रही है तब तक साधना करते जाओ, और जब इंद्रियों की स्थिति ढीली पड़ जाएगी तब साधना करने में कठिनाई होने लगेगी, तब साधना नहीं कर पाओगे। और साधना करोगे तो आज के जैसा आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कर्म रूपी ईंधन कर्म रेंद मनारतम, कर्मों को जला दो। कैसे? युद्ध करके। पहले होते थे युद्ध, अब तो पड़ोसी पड़ोसी से ही नहीं हो पाते। अब तो घर घर महाभारत। पहले एक महाभारत हुई थी, उसका इतिहास आज तक साक्षी है। लेकिन अब उतनी बड़ी महाभारत तो नहीं होती, लेकिन पार्टों में कुछ कुछ अंशों में घर घर महाभारत कोपर गांव के घरों में नहीं चलती। कोपर गांव पूरे भारत भर में सबसे अच्छा गांव। इसे गांव नहीं, इसे शहर की उपमा देनी चाहिए, लेकिन उपमा दे नहीं सकते क्योंकि इसके साथ पहले से ही लगा क्या? कोपर गांव। तो गांव ही कहना पड़ेगा। बात यह थी आनंदो निर्ददो युद्धम कर्म ध्येन मनारतम ना चासौ खिद्यते योगी बहे दुःखस्य चेतना। यदि चेतना की गहराई बाहर में, समझना, यदि कड़ाई के बाहर पूड़ी चली गई तो उसमें स्वाद नहीं आ पाएगा, और यदि उसी कढ़ाई के भीतर वह पक गई तो खाने का आनंद बस। वह दुःखस्य चेतना। यदि दुखों से द्रवीभूत होकर के चेतना बाहर चली गई और सम्यक दर्शन छोड़ दिया तो आत्मा का आनंद चला जाएगा। बहिर दुःखेषु चेतना। इस बात को आज याद करके जाना कि कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी पीड़ाएं आ जाएं, किंतु चेतना को बाहर नहीं जाने देंगे। यदि चेतना, अभी इसके पहले गाथा में क्या पढ़ा था? कश्चित योगेन योगिनः आनंदो क्या थी? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे बहि स्थिते। यदि आत्मा का अनुष्ठान करना है तो बाहर नहीं ठहर सकते, भीतर ठहरना पड़ेगा। यदि परमात्मा का अभिषेक देखना है तो मंदिर के सामने जहां से प्रतिमा दिखेगी वहां खड़े होना पड़ेगा, तभी भगवान का अभिषेक दिखेगा। उसी प्रकार से यदि आत्मा का आनंद लेना है तो आत्मा के भीतर ठहरना पड़ेगा। यदि आत्मा के बाहर चले गए तो आत्मा का आनंद मिलने वाला। अब उस आत्मा के आनंद की विधि क्या है? ना चासौ खिद्यते योगी। देखो ना, कल वो बेसन बनाया था ना, भूल तो नहीं गए? याद है? जब बेसन को चलाते हैं
और नीचे से कोई बुलाता है तो हम बेसन छोड़ के जाते क्या? नहीं जाते। क्यों? गुठलियां। अब बस इतनी सी बात को संभाल के चलना, जब हम अपने आप में ध्यान के लिए बैठे, माला लेने के लिए बैठे, पूजा करने के लिए बैठे, तो किसी के बुलाने पर उसकी ओर ना देखें। अब होता क्या है कि जब बेसन चलाते हैं तो बुलाने पर भी नहीं सुनते, इसलिए बेसन स्वादिष्ट बनता है और मंदिर में कौन आया बिना बुलाए उसको हम, श्रद्धा हमारी आए तो आए कहां से, जागृत हो तो हो कहां से। किसी को बुलाना नहीं पड़ता उस समय, किसी को देखना नहीं पड़ता उस समय, और बाजू वाले को पूछना नहीं पड़ता ये नया व्यक्ति कौन आया, वो खुद होके बता देते, ये हमारी पड़ोसन की बहू है, पूना में रहती, कल ही आई। बता देते ना। क्यों? अब समझो कि पूजा में मन लगा हुआ था कि पड़ोसन की बहू में मन लगा हुआ था, स्थिति क्या हुई? फिर हम बोलते कि 25 साल हो गए लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक ही नहीं। अरे आपने कोई ऐसी पूजा की, कोई एक ऐसी आराधना की, और हमारी समझदारी भी तो देखो, हम कितने समझदार हैं। बेसन बनाते समय हम अपने स्वामी की भी बात को अनसुनी कर देते। सोचो, जिसके आधार से घर में रहते हैं, यदि स्वामी जी निकाल दें तो कोई पूछने वाला नहीं है क्या? अब तो आखिरी आधार वही बचे, उनकी भी बात नहीं सुनते क्योंकि बेसन ना बिगड़ जाए। अरे इतनी सी बात समझ लो, हमारा भाव ना बिगड़े, हम अपने ध्यान को यहाँ वहां ना ले जाएं। देखो ना, जहां रहना है उनकी भी बात नहीं सुनते। फिर जिस भाव को संभाल करके सिद्ध अवस्था पानी है, उस भाव को हम बर्बाद कर देते, अपनी एकाग्रता को खो करके, तो वो आनंदो निर्धदो युद्धम कर्म ध्यन मनारतम। फिर आचार्य कहते हैं कि वो आनंद प्राप्त नहीं होता क्योंकि कर्म रूपी ईंधन जलते नहीं। जब तक कर्म रूपी ईंधन नहीं जलेंगे तब तक आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक स्थिति चेतना बाह्य में लगी रहेगी तब तक भीतर में ज्ञान नहीं आएगा, भीतर में आनंद नहीं आएगा। शक्कर खाने के बाद रुकना पड़ता है स्वाद लेने के लिए, उसके बाद बोलने के लिए। वैसे ही ध्यान में बैठने के बाद मौन लेना पड़ता है, और उस मौन से जो उपलब्धि होती है वह ध्यान की सिद्धि। ना चासौ खिदते योगी। बस इतनी सी सिद्धि हो जाए तो फिर ध्यान से आप भटकोगे। बाद में क्या बोलते बुलाने वाले को? बोलो ना, क्या बोलते स्वामी जी को? कि बेसन छोड़ के नहीं आ सकते थे, यदि बेसन छोड़ के आ जाते थे तो वो बिगड़ जाता था। ऐसे ही अपने मन को पहले ही समझा लो, पहले ही बता दो कि यदि बाजू वाले की पड़ोसन की बहू को देखने में लग गए और बिना पूछे या पूछने पर भी बताने में लग गए तो इस आत्मा की एकाग्रता भंग हो जाएगी। एक भव बर्बाद नहीं होता, कई भव बर्बाद हो जाते। और भव परिवर्तन, पंच परावर्तन, एक बार यदि उस पंच परावर्तन की ओर दृष्टि चली जाए तो फिर निश्चित ही
दृष्टि यहाँ वहां नहीं जाएगी, क्योंकि पंच परावर्तन का जब विस्तार देखते हैं तो एक एक रोए खड़ा हो जाता है। कितना बृहद संसार है, और उस संसार को हम घूम करके यहाँ पहुंच गए हैं, चौराहे पर खड़े हो गए हैं। अभी कम से कम सुधर जाओ, आप लोग बिगड़े नहीं हो। लेकिन सुधरने का निवेदन है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। यदि एक बार स्थिरता प्राप्त कर ली तो समझना कि इस इष्टोपदेश का आनंद क्या देगा। अपनी आत्मा का आनंद इससे भी अधिक है, और वह आनंद आप लोग पा जाओगे। आपका समय, कल समय मिलेगा तो फिर से आगे की चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। विश्वास में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए होती समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम